क्यों तला सो अब वक्त आ गया है सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट का हमारे इस मीटअप का, जो कि जनरेटिव एआई डीप टेक पिछाथॉन है। यहाँ हमारे स्टार्टअप्स अपने आइडियाज़ और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को, उनके सोल्यूशन को पिच करेंगे और हमारे ऑनरेबल जज उनको एवेल्युएट करेंगे। सो इस पूरे प्रोसेस को फ्लो के लिए मैं इनवाइट करता हूँ अपने फ्रेंड अनस नवीद को कि वो यहाँ से फर्दर कंटिन्यू करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? फर्स्ट ऑफ मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। आई डिड माई सर्टिफिकेशन फ्रॉम डेटा एनालिस्ट फ्रॉम कराची एआई बैक इन 2023, currently doing my software in bachelor's in software engineering in my 8th semester, and I teach ONA level maths. So हम काफ़ी देर से इस सेगमेंट का इंतज़ार कर रहे थे और मैं खुद ही बहुत इंतज़ार कर रहा था पिछाथॉन। So before we move on, I wanted to introduce our esteemed judges. First we have Ms. Sehrish Riaz. She's startup growth specialist in NIC, National Incubation Center from Karachi AI. Okay. Then we have Mr. Fizan Lagari, co-founder Startup Syndicate and Kafla. Then we have Mr. Malik Ahmed Jalal, founder of Cordoba Ventures and Zabil Partners. Can you please have a big round of applause for them? All right. Just to make sure कि हम सब एक पेज पे हों, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि किस तरीके से पिछाथॉन होगा। So हर स्टार्टअप्स के पास टोटल 7 मिनट्स होंगे, जिनमें से 4 मिनट्स होंगे कि वो अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे उनका स्टार्टअप किस चीज़ के बारे में। Then the 1 minute will be of the demo कि उनका किस तरीके से वर्क कर रहा है। उसके बाद द 6 मिनट विल बी ऑफ जजेस, जिस पे वो आपसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और आपको फीडबैक देंगे। एंड द लास्ट मिनट विल बी ऑफ कि आपको क्या स्कोरिंग मिली है। जो स्कोर्स होंगे वो जजेस के स्कोर से सबके सम होकर एवरेज होगा। एंड एट लास्ट वी विल शो द लीडरशिप कि कौन फर्स्ट आया। ऑलराइट। सो यहाँ पे हमारे पास एक रूबिक्स है, यानी कि एक मैट्रिसेस है जिस पे जजिंग करेंगे हमारे जजेस। सो इसमें हमारे पास हम देख सकते हैं 6 मैट्रिसेस हैं। सोल्यूशन एफिशिएंसी है, AIS कोर बिजनेस, बिजनेस मॉडल, बिजनेस एज, वैलिडेशन प्रूफ एंड ग्रोथ प्लान। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो AI कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, और अगर AI लगाई है तो बस लगाई है या वो वाकई में कुछ कर भी रही है। सो जो हमारे पास स्टार्टअप्स हैं, सबसे पहले हमारे पास है सिरवाना AI, जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें मिस्टर साद तारिक। सर साद तारिक, कैन यू प्लीज़? ऑलराइट, आ जाओ। तो 7 तारीख आपके 7 मिनट शुरू होते हैं अब, सही है? मैं 4 मिनट्स में आपको बता दूंगा कि टाइम से बोलो। So, Assalamu alaikum. I'm the founder of Sirvana AI, Mohammad Saad Tariq, and Sirvana AI basically has been lucky enough to be accepted into the NVIDIA Inception program, 11 Lab Startup Grants, and also the INSEAD Business School's Exceed program in Pakistan. And Sirvana is basically an AI phone agent for customer success. The problem we are solving is that still today most businesses rely on phone calls for their customer support and sales. However, their current setup and the current scheme of things is that most of the calls still go unanswered. Some are handled poorly and some are handled very slowly. जिसकी वजह से होता ये है कि अक्सर हमारे पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हो जाता है for businesses, and also they suffer customer churn. Secondly, from the startup perspective or from the company perspective, they have a very frustrated team at the end. The current AI solutions do not solve this because वहाँ पर होता ये है कि आपने अक्सर YouTube पे ऐड देखा होगा कि buy this AI solution in let's say $100 and use 1000 minutes for it. The charge is like $0.09 per a minute.
इवेंचुअली एक बिज़नेस ओनर के लिए वो चीज़ बहुत फैसिनेटिंग होती है। वो कहता है कि मेरा अगर महीने में $3000 का नुकसान हो रहा है अपने बिज़नेस के अंदर इस प्रॉब्लम की वजह से कि मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा या कस्टमर्स के प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पा रहा, तो वो फ़ौरन उस ऐड को देख कर रीडायरेक्ट होता है उस प्लेटफॉर्म पे और जाके साइन अप करता है। अल्टीमेटली उसको लगता है ये कि मैंने $3000 का प्रॉब्लम $100 में सॉल्व कर लिया, लेकिन जब वो साइन अप करके उसके प्लेटफॉर्म में एंटर होगा, वहाँ पर ही वुड अंडरस्टैंड दैट देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज दैट ही नीड टू गो थ्रू इन ऑर्डर टू बिल्ड द राइट वॉइस एजेंट। वहाँ पर उसको ये फील होता है कि आई डू नॉट हैव द टाइम एंड आई डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू बिल्ड दिस माई सेल्फ, देन ही गोज एंड हायर्स अ डेवलपर। एट द सेम टाइम नाउ द डेवलपर हैज़ बिल्ड दैट एजेंट, बट अल्टीमेटली जो क्रेडिट्स आपको मिले हैं उस $100 के प्लान के अंदर, that plan those minutes are basically those credits are also being consumed for the LLM usage as well। यानी कि जो इंटेलिजेंस आपने देनी है अपने वॉइस AI को, आपको वो उसकी कॉस्ट सेपरेटली आप पे कर रहे होते विदाउट इवन नोइंग इट। तो अल्टीमेटली जब तक आप 1000 मिनट्स को कंज्यूम करने जाएंगे, द कॉस्ट इज नॉट जस्ट $100, इट एक्सीड्स अराउंड $200 to $300। And then we add on the development cost to it, and at the same time when the agent is completed, now you have to realize that if I have to make this work for the existing system on my restaurant's phone number or on my bank's phone number, then you have to connect an external service using Twilio or Telenex. That is again a separate added cost. So ultimately जो ख्वाब आपको $100 का बेचा गया है 1000 मिनट की यूजेज का, वो जब आप फुलफिल करने जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली $700 to $800 तक चला जाता है per month for the business owner. So this is what basically Sirvana solves. Sirvana is a complete end-to-end AI phone system which includes the telephony layer, the LLM optimization layer that automatically identifies the right LLM for your use case, and there is an upfront direct cost that you know that you are going to pay, and there is no hidden cost added to it. Similarly, since the process is very simplified, you do not need a developer for it. आपको as a business owner, अगर आप हमारे किसी ऐड के अक्रॉस आते हैं या अगर आप हमारे किसी सोशल प्लेटफॉर्म की पोस्ट के अक्रॉस आते हैं, यू जस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट अस, यू हैव टू गिव अस योर फोन नंबर एंड द डॉक्यूमेंट्स दैट वेरीफाई दैट दिस फोन नंबर बिलोंग्स टू यू, देन वी आर गोइंग टू मेक योर सिस्टम लाइव in around 3 days. So obviously the developer dependability is gone, the time wasting that you have to do for your own development, that is also eliminated or mitigated to some extent, and at the same time the cost which you are not sure that how much you have to pay, that is also very simplified, right? So when it comes to the product aspect of it, so it's just like how other voice AI companies are working, but our moat, or basically the thing that we have differentiated in this thing, is the fact that we have built a proprietary agentic pipeline in it, which is able to make sure that the LLM outputs which are being produced, they are completely controlled and completely addressing the actual use case and are not properly and are not hallucinating. And at the same time, the other aspect which makes the voice conversation with AI easy, or I would say productive, is the fact that how the TTS is communicating. For example, when a normal person talks, he is not perfect in his communication. Sometimes there are a lot of fillers, there are pauses, and there are other aspects which you cannot normally experience when you are talking to ChatGPT over that voice mode. So obviously that is another aspect which we have worked on, and we have made the communication more human-like, so that when people are interacting with it over the phone call, either for booking an order or for making a reservation or any other aspect, they are able to encounter a normal human experience that they would with any other human being. Okay, so I'll quickly go through the target market over here. So the total addressable market that we initially came across was around $47 billion by 2030, and the SAM that we have projected by 2030 is around 18 billion to 22 billion, out of which the regions that we are targeting and the target interest that we have over here right now, we are estimating that by the end of by the end of 5th year, we would be having a serviceable obtainable market of around 120 to 360 million. And I'll quickly show the demo that how the platform works. Before we get started, may I record this call to help ensure order accuracy and service quality? How can I help you today? I'd like to place an order. Audio pause करनी है मुझे. Great. I'd be happy to help you place an order today. Before we proceed, may I confirm your date of birth to verify you're over 21? This is required by federal regulations for all tobacco purchases. नहीं, ये वीडियो की है. वीडियो की बात ये नहीं, वीडियो की नहीं है, एक्सटर्नल ऑडियो के लिए. I understand you prefer to speak with a person, audio a mental sales assistant, an AI.
ये वाली साइड ओके Okay, so the video that you're seeing right now is the video of the platform that we have built for the people who are already using Sirvana, and the audio which you were hearing is it was basically a pilot customer call which we have set up for our customers in US, and they are basically a tobacco company, and they have agreed to us with a contract of around $7,200 per month, and they are consuming around 20,000 minutes per month for this service. And this basically was the actual call which made them convinced that our agent is good enough, because if we are able to hear the complete audio in this thing, basically the customer tried to mitigate himself and tried to confuse the AI over here, that he said that I want to order let's say 5,000 packets of cigarettes, but I want to buy it for my minor. So we have a system over here which is able to understand if the federal regulations are not met, that the buyer is not not above 21, the agent will not proceed with the order. So he tried to confuse the system that okay, I am over 21, but I am buying it for my minor. So the agent refused it. Then again he said, oh no, I was joking, I was buying for myself. Now please give it to me, but don't tell anyone, I'll give it to my daughter at the end. So again, then the agent refused that. Okay, no, we cannot proceed the purchase like this. So this is something which impressed them, and then they proceeded to go with this thing. And now they initially started with 7 to 8 demo calls they took for every other executives that they had on the team. And then they were convinced, and now they are starting this from coming first week of February, and they're going to pay around 7,200. Okay. Okay, so I'll just give a short overview of the platform, and then I'll just quit it. Achha. Okay, so that's it from my side. Thank you. The time's up. All right, ये हमारे पास शर्माना था. So judges, any questions with the founder? Wait. Thank you very much. I've seen a similar business in Dubai called WiseRat in Amsterdam. Okay. So सबसे ज़्यादा इसमें important है for customization. So if you were to choose one market between restaurants or SMEs or others, because it's saying he who defends everything defends nothing. So इसमें customization or specific sales pitch is very important. So if you were going to take a niche and just target that niche and become the best player and the biggest player, what niche would that be? What sector would that be? Okay, so basically, during the duration of the pitch, I could not bring this to attention, but we have a verbal agreement agreed with a person in the royal family in UAE, and they are basically taking this to the finance sector in UAE. But we needed some proof of concept that this thing is working or not working, right? So in order to niche down in that direction, we first had to show them that for local and for small businesses, this thing is working pretty fine. So we started doing that thing, and we initially got our first client in Austria, and then the second one in US, which is the one I'm just showed in the demo. And now based on this proof of concept, we pitched this idea to them in mid of December, and we proposed a similar solution to them. And now they propose that okay, if we are able to do this in UAE, then we have to do it within an on-premise deployment option. And that is something that we have been working on for the past 1 month, that now we have able to produce a solution that is in a way can be deployed on the data centers of banks, and also on public sector industries that are there as well. So basically, the actual goal for us is to target those industries and have a business model where we charge an yearly recurring revenue from those banks, which is as agreed with those people as well in the UAE. So this is the long-term vision. So अच्छा sector है, banks they have the ability to pay, so I think that's a good market to target rather than go across everywhere. Yeah. The other thing is that non-English speakers are actually penalized and worse off when you take global LLMs. Because so that's why Vietnam is developing its own localized LLM because of language and culture and habits. So how do you incorporate the local language, if you're
through, do you have local LLMs or in order to run the software on? Yes, the yes. system on? So for the initial release that I just showed you, these are not local LMs. But for the UAE part where we have to do everything on premise, even if you go to AWS Middle East region, you don't find any LLMs over there which are from the US. So you have to either deploy your own LLMs or you cannot use them at all. So for the UAE region which we are making, or we have already made, I would say, we have used the local LLMs, and we have used a variety of those. Including Falcon, including Llama, including Qwen, and all these LLMs are basically incorporated in the solution for the on-premise deployment. आप लोग 11 labs इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका अपना भी एक agent solution है that जी. can deploy or a similar solution. What's the difference between that and this? Okay, so 11 labs we have used only for the TTS aspect, and the major difference between them and us is the actual goal we have, which we're going towards the GCC market. And 11 labs do not offer the on-premise deployment options, neither they do not provide any data residency in the UAE or either across the GCC. So that is something which appealed those people as well in the UAE, that they want something which is for their own people. Okay, thank you. All right, I think judges, आपने points दे दिए हैं. Okay, so the next is auto detection data insight, Muslim bin Akil. और जितने भी presentation हैं, just make sure कि 4 minutes के अंदर अपनी speech पूरी कर लें. Thank you. मैं कर दूँगा, मुझे बता देना, मैं कर दूँगा. ठीक है. Hello. Hello, Assalamu alaikum. My name is Muslim bin Akil, founder and CEO of Auto Data Insights. बेसिकली जो मेरा अपना प्लेटफॉर्म है ऑटो डेटा इंसाइट, इसके नाम से ही आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा ये कंप्लीट डेटा साइंस की जो एक पाइपलाइन है उसे ऑटोमेट कर रहा है. और सिंपली इससे पहले मैं अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँ, आपको डेटा की इंपॉर्टेंस मैं इस वजह से ये बता रहा हूँ कि एक सेंटेंस हमारे पास अक्सर आज के टाइम में इस्तेमाल होता है कि डेटा इज़ ए फ्यूल कम्प्लीटली. इसमें कोई दो राय नहीं है. और एक रिसेंट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 2 years पहले एक इलेक्शंस हुए थे यूएस में, तो उससे कुछ टाइम पहले ही एलोन मस्क ने बाय किया था ट्विटर. लोगों के सेंटीमेंट्स चेंज किए थे अकॉर्डिंग टू द फेवरेट पार्टी. तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि डेटा की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल रही है कि क्या है आने वाले टाइम में. एंड द सेकंड वन जो कि आज की मीटिंग में भी बड़ा डिस्कस हुआ है कि कम्प्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन ही डेटा साइंस है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. और जो मेरा अपना प्लेटफॉर्म है ऑटो डेटा इंसाइट, इसकी ये है कि जितने भी हमारे पास बिजनेस यूज़र्स हैं या जितने भी कंपनीज़ है, किसी के पास सेल्स का डेटा है, किसी के पास मार्केटिंग का डेटा है, किसी के पास इन्वेंट्री का डेटा है, कोई सा भी डेटा है, बट उनको ये नहीं पता हमें इसे यूटिलाइज़ किस तरह करना है अपने बिज़नेस में, अपने बिज़नेस को वैल्यू किस तरह इस डेटा से प्रोवाइड करनी है. और अगर फॉर इंस्टेंस अगर वो कोई डेटा साइंटिस्ट हायर करते तो उसकी एवरेज कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दे कैन नॉट अफोर्ड सिंपली इन ईजी वर्ड्स. एंड द थर्ड वन इज़ कि रिसेंट के जितने टूल्स है लाइक पावर BI हो गया, टेबलो हो गया, ये जस्ट एक ग्राफ्स बना के दे रहे हैं, उसे इंटरप्रेट नहीं कर रहे. फॉर इंस्टेंस अगर मुझे मेरा ग्राफ दिख रहा है मेरे पास, वो तो मैं एक्सेल में भी जनरेट कर दूंगा कि ग्राफ दिख रहा है, वो मुझे ये नहीं बता रहा कि इसके पीछे एक्चुअल लॉजिक क्या है या एग्जैक्ट पैटर्न्स क्या है कि जिस वजह से सेल की स्पाइक हुई है या अगर हमारा रेवेन्यू लूज़ हुआ है. क्योंकि एंड ऑफ द डे बिजनेस के अंदर ये वाली चीज़ें मैटर करती हैं कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसका रीज़न क्या है. और सिंपली ये मेरा जो मेन प्लेटफॉर्म का जब मैंने डिज़ाइन किया तो मेरा एक मेन पर्सपेक्टिव यही था कि मैं जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ तो उसे एक रीजनिंग के साथ आगे एंड यूज़र्स को बता सकूँ. एंड सेकंड वन ये कि जब भी अगर हम मैनुअल डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर जाते हैं या मैनुअल डेटा साइंस की एक पाइपलाइन अपने ये डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें एटलीस्ट हमें विद इन 2 weeks लग जाते हैं कम से कम. और एक और फैक्ट ये है कि 95% इस टाइम पे जितना भी डेटा साइंस का वर्क है वो मैनुअली परफॉर्म हो रहा है, 5% ऑटोमेशन में चल रहा है. तो ये क्लियरली एक हमारे पास बड़ा गैप है इस टाइम पे. एंड जो सोल्यूशन है वो मेरा अपना प्लेटफॉर्म है ऑटो डेटा इंसाइट. फर्स्टली अगर फॉर इंस्टेंस यूज़र मेरे प्लेटफॉर्म पे विजिट कर रहा है, अगर वो जब तक मेरा यूज़र भी नहीं है, मेरा फर्स्ट टारगेट मेरे माइंड में यही है कि मैं सिंपली आके अपने एक बिज़नेस का नाम लिख रहा है, आगे उसके यूज़ केसेस लिख रहा है. देन जो मैंने अपने LLM यूज़ किया हुआ है, अपने पीछे AI इस्तेमाल किया, वो उसे बता रहा है कि अगर उसके पास डेटा है तो
किस तरह उसे मेरा प्लेटफॉर्म ऑटो डेटा इंसाइट किस तरह उसके बिजनेस को वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। एंड द सेकेंड वन के जब अगर यहाँ तक हमने अगर यूज़र को अपने पास मुतमईन कर दिया, एंड द सेकेंड वन के डेटा प्री प्रोसेसिंग एक स्टेप है इसके अंदर कि हम यूज़र से डेटा ले रहे हैं और आगे उसे प्री प्रोसेस कर रहे हैं। एंड द थर्ड वन जो कि सबसे मुश्किल, आई थिंक मुश्किल भी कह सकते हैं या एक रेलेवेंट कह सकते हैं कि अगर मेरे पास फॉर इंस्टेंस ब्लॉकचेन का डेटा आ रहा है, हेल्थ का डेटा आ रहा है, फाइनेंस का डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे उसे मैं बेस्ड ऑन डोमेन नॉलेज और कुछ उसके स्टैट्स के थ्रू उसे अपने पास एक सेपरेट कर रहा हूँ कि कहाँ मेरा डेटा ब्लॉकचेन से सेपरेट हो रहा है, उसके की पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ। जिस तरह फॉर इंस्टेंस अगर मैं डेटा की बात करूँ तो अगर कोई मेरे पास फाइल आ रही है जिसके अंदर आई थिंक 50 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं या फीचर्स हैं, तो उनमें से कोई मेरे 5 to 8 जो रेलेवेंट है, जो कि बिजनेस को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस फीचर के अंदर कम्प्लीटली मैं उसे ही पिक कर रहा हूँ। एंड इसके बाद है अच्छा, इसके बाद ये है कि सेकंड वन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसके अंदर मेरे पास 4 फीचर है: टारगेट वेरिएबल, इसके ग्राफ, एंड जो इसकी की इनसाइट, आउटलायर डिटेक्शन, कोरिलेशन, 2 फीचर्स के बीच में। एंड द फोर्थ वन इज़ अ टाइम सीरीज़, अगर टाइम सीरीज़ का डेटा अवेलेबल है या नहीं इसके अंदर। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो कि वो है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर जहाँ तक अगर मैंने ईडीए मेरे यूजर्स ने आगे कर ली, देन वो मॉडल की तरफ ही जाएगा, मॉडल बिल्डिंग की तरफ। कंप्लीटली जो मेरा अपना प्लेटफॉर्म है ऑटो डेटा इंसाइट, वो खुद ही मॉडल बनाएगा, डिज़ाइन करेगा उसे, और उसे उसके बाद यूज़र जाके उससे लाइव प्रिडिक्शंस ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेटा। एंड इसके बाद जो लास्ट मेरा फीचर है डेटा स्टोरी टेलिंग, इसमें जिस तरह बहुत होता है हमारे पास के स्टेट्स के वर्ड्स आ रहे होते हैं, तो सिंपली उसे हमने बिजनेस नैरेटिव में लिखा है ताकि एंड यूज़र या बिजनेस यूज़र जिसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सके। एंड लास्ट हमारे पास ये जो फीचर है वो है यूज़र क्वेरी का, कि अगर कोई भी यूज़र का कोई क्वेश्चन है जो कि फॉर इंस्टेंस अगर मेरा टूल आंसर नहीं करता, सिंपली उसे लिखे और ऑटोमेटिकली उसका आंसर ले ले। फॉर इंस्टेंस अगर मेरा टूल से एड्रेस नहीं करता, तो ये इसका डेमो है। All right. Great. Great pitch by Muslim and Akil. Judges, कोई questions हैं आपके? Any questions? अच्छा, ये जो आपने पूरा एनालिसिस भी बताया है, ये कितना रिलायबल है? आपने टेस्ट कराया है? यस, मैंने इसे तकरीबन 2 GB के ऊपर टेस्ट किया है, तो वहाँ तक तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट सही रिजल्ट दे रहे। उसके बाद अगर मैंने 5 GB तक भी गया हूँ, 100% रिजल्ट तो नहीं है, अराउंड 85 to 90 जो मॉडल्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो 85 to 90%। और उसे मैं बार बार वैलिडेट भी कर रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई मॉडल सही नहीं रिजल्ट दे रहा, तो उसके बैकएंड पे मैंने, या आप कह रहे हैं उसके एल्स की कंडीशन में मैंने एक और मॉडल अपने पास रखा हुआ है, अनटिल अनलेस ये ना अगर बेहतर रिजल्ट दे तो ये अच्छा रिजल्ट दे, ताकि यूज़र के लिए मैं जितना भी मेरा जो लास्ट पर्सपेक्टिव है वो ये है कि बेहतर मॉडल बना सके ताकि रिजल्ट एंड ऑफ द डे आउटपुट अच्छा दे सके। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसके बैकएंड में आपने एक और भी रखा हुआ है, वो क्यों है? तो इसकी रिलायबिलिटी क्या रहती है? मतलब नहीं, मैं आपसे एक जैसे मैम जिस तरह जिस तरह फॉर इंस्टेंस यूज़र आ रहा है अपना, कोई उसने डेटा दिया, तो मेरा मॉडल अगर ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है उसने मॉडल इसके लिए डिज़ाइन किया, फॉर इंस्टेंस अगर उसकी एक्यूरेसी 70 से लेस है, या 70 तो सही है, बहरहाल 60 तक कह रहा हूँ, तो उसके नेक्स्ट फिर मैंने एक और मॉडल टेस्ट किया है ताकि यूज़र को बेहतर से बेहतर मॉडल मिल सके विद एन एक्यूरेसी आफ्टरवर्ड दे कैन प्रेडिक्ट। अच्छा, मैं कहूँगा कि आई थिंक आपका जो व्हाट यू ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू डू टू मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आप कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू कैन फोकस ऑन वन टू थिंग्स। व्हाट इज द कोर फीचर दैट यू हैव दैट यू सेलिंग। उसकी मैं वजह बता रहा हूँ कि उबर की जो इंजीनियरिंग थी, वो जब आपको ऑप्टिमाइज करता था लोकेशन, दैट वाज बेस्ड ऑन 40 पैरामीटर्स। करीम की जो ऑप्टिमाइजेशन थी बेस्ड ऑन 20 पैरामीटर्स।
और जब भी आप इंजीनियरिंग की बात करेंगे, कोडिंग की बात करेंगे, यू कैन रिमेंबर मैश ओएस एज एडवांस इंजीनियरिंग। तो वहाँ पे जब स्नोफ्लेक है या डेटाबेस टाइप की कंपनीज है, समवन सेइंग दैट थिंग करेंगे और बहुत अच्छी है, आप उनका मुकाबला नहीं लगा सकते। When we try to do too many things, the only way to do it is you focus on one or two niche markets, very niche areas, और अपने कस्टमाइज करें, तब जाके आपको उस एरिया में ट्रैक्शन चलेगा। So if you are going to look at 1 to 2 features जो आप सॉल्व कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान में डिमांड है, what would that be? ओके सर, स्पेसिफिकली फर्स्टली तो मैं इस टाइम पे ये तकरीबन मैंने ऑल प्लेटफॉर्म ऑल इंडस्ट्रीज़ के लिए रखा है, बट नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है वो इस तरह सप्लाई चेन है, टेक्सटाइल है, फाइनेंस है, क्योंकि फर्स्टली मेरा ये है कि जितने जो कोई भी मेरे पास अगर यूजर्स आ रहे हैं तो मेरे पास डेटा कलेक्ट हो उनका एंड ऑफ द डे। मेरी प्राइमरी डिमांड ये है। आफ्टरवर्ड्स मेरा सेकंड माइंड ये है कि मैं स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट करूँ, लाइक टेक्सटाइल है, सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब। और ओवरऑल डेटा एनालिसिस की मार्केट इस टाइम पे आई थिंक $325 बिलियन की इस टाइम पे करंट। अच्छा, तो अभी इसके अंदर डेटा डालने से पहले मेरे पास डेटा कलेक्टेड होना जरूरी है सर इस डेटा कलेक्ट होना हाँ जरूरी बिल्कुल है बिल्कुल मेरे पास। बिल्कुल। तो अभी आपने ये कहा है कि इट्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। यस सर, SMBs। सो एनी टाइम ऑलमोस्ट मतलब मेरे जैसे कोई जाहिल इंसान हो, इसके पास कुछ अंदाजा नहीं है कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है। So number one, I have to have data. If I take that data right now, so I analyze startups. So I analyze 1400 startups का data for a span of 2 years. मैंने उसको डंप कर लिया था क्लाउड और जेमिनी के अंदर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स हमने बनाए, सब कुछ किया, did an amazing job. Why should I use this instead of that? ओके अच्छा, आपने सर जिस तरह कहा कि आपके डिफरेंट, आपने क्लाउड को भी इस्तेमाल किया, जेमिनी को भी इस्तेमाल किया, बट देखें सर एंड ऑफ द डे ये है कि वो आपको प्रिडिक्टिव मॉडलिंग नहीं करके दे रहे होंगे, वो सिंपली या तो आपको एक कोड लिख के दे रहे होंगे जो कि आई थिंक ग्राफ्स वगैरह जनरेट कर रहा है, जो कि मे भी शायद इससे ज़्यादा अच्छा हो, बट मैं जो जनरेट कर रहा हूँ वो मॉडल्स जनरेट कर रहा हूँ उसके अंदर। Okay, so और लाइव आप उससे प्रिडिक्शंस ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेटा। so live predictions. So if I can quote our own app, if you go to Grafstar right now, you put in a startup data, you founded data, इंटेलिजेंस हमारे इंडेक्स है, रियल टाइम में हम तो उसके प्रेडिक्टिव डेटा इन नेचुरल लैंग्वेज आपको बता रहे होते हैं, द फंडामेंटल मार्केट स्कोप, ट्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो वी यूटिलाइज अ बेसिक किस्म का मॉडल एंड ओपन एआई स्मॉल मॉडल्स इस्तेमाल करें हमने पीछे, एंड वी जस्ट ट्रेन्ड इट एंड गिव इट द इनफ गार्ड रेंज टू ट्रेन इट एंड इट्स वर्किंग अमेजिंगली। सो मैं ये समझने के पीछे में तो बहुत ज़्यादा सिंपल है या इज इट मच डिफिकल्ट, क्योंकि मुझे थोड़ा इंटरफेस के डर लगने लगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर कोई जाहिल इंसान आता है कहते हैं यार आई जस्ट हैव अ बंच ऑफ CSV डेटा एक्सेल शीट्स, व्हाट डज दैट ऑल दैट मीन, हाउ डू आई ट्रांसलेट दैट, तो मैं इसकी डिफरेंस समझने की। ओके अच्छा सर, जिस तरह आपने जो ये मॉडल्स की बात की वो सिंपली एक मॉडल्स करें, पर जो मेरा जो पर्सपेक्टिव ये है कि मैंने एंड टू एंड पाइपलाइन कंप्लीट बनाई है फ्रॉम स्टार्टिंग टू, उसके बाद ग्राफ्स है मेरे पास सेकेंडली, उसके बाद मॉडल्स है, उसके बाद की इनसाइट्स आ गए, तो ये कंप्लीट मैंने एक एंड टू एंड पाइपलाइन कवर की है इसके अंदर एक डेटा के लिए, ना कि सिंपली जिस तरह टेबलो वगैरह हमारे पास वो सिर्फ ग्राफ बना रहे, H2O.ai है वो सिर्फ मॉडल्स के लिए है, और आगे नैरेटिव्स के लिए हम जिस तरह आपने जो बताया जेमिनी एंड क्लाउड बिल्कुल वो कर रहे हैं। तो मैंने जो कंप्लीट एक पाइपलाइन है यूज़र के लिए, बिजनेस एनालिस्ट हो गए, SMBs हो गए, उनके लिए कंप्लीट एक पाइपलाइन एंड टू एंड डिज़ाइन की है फ्रॉम स्टार्टिंग टू द लास्ट। Hello. All right, very well. Next we have CloudNode, whose founder is Hadi Haider. So, hello. Bismillahirrahmanirrahim. So we are the co-founders of CloudNode. Myself Hadi Haider, with me Ubaidur Rahman. So CloudNode एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन टूल है, आप इसको ईजी अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि वाइब कोडिंग टूल फॉर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो CloudNode करता क्या है,
कि लेट से आपने कोई भी अपनी एप्लीकेशन बना ली है, अब उसको डिप्लॉय कैसे करना है, कहाँ पर करना है। तो ये एक सबसे बड़ा मार्केट गैप था कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, लेट से आपको अपनी एप्लीकेशन AWS पे, Azure पे, GCP कहीं पे भी डिप्लॉय करनी है तो वो कैसे करनी है, इसके बिहाइंड द सीन कौन कौन सी आपको उनकी सर्विसेज यूज़ करनी है। लाइक AWS की अराउंड 300+ सर्विसेज हैं, तो हर किसी को नहीं पता कि कौन सी बेस्ट सर्विस है फॉर विच पर्पस। लेट से अगर मुझे ईमेल क्लाइंट या मुझे ईमेलिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, या मुझे कोई, मैंने प्लेटफॉर्म बना लिया ईमेल के, तो मुझे कौन सी सर्विस यूज़ करनी है AWS की कि मैं बल्क ईमेल सेंड करूँ, तो SES है। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो अब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे मसाइल आते हैं कि लेट से अगर हम फ्रीलांसर्स को देखें तो वो किसी की भी एप्लीकेशन लेते हैं, वो डिप्लॉय कर देते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि बिहाइंड द सीन अगर वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करेंगे तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी। सबसे बड़ा मेजर गैप है प्राइसिंग का, कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर दिया, हमें नहीं पता कि अब इसकी क्या कॉस्टिंग हो रही होगी। सबसे बड़ा गैप कॉस्टिंग का है। फिर स्किल शॉर्टेजेस है, क्योंकि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको क्लाउड आर्किटेक्ट्स को हायर करना पड़ता है, तो ये सबसे मेजर आपका कंपनीज़ पे बर्डन होता है, क्योंकि आजकल जैसे ही देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो उनको नीड होती है कि वो अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करें, सर्वर रेंट आउट करें। तो ये सारे मसाइल वो किस तरह सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन है नेचुरल लैंग्वेज यानी IAC, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। आप हमारे AI के पास आएंगे, आप उससे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि ये बिज़नेस है, हमें ये डिप्लॉय करना है, या इस तरह हमारी प्रॉब्लम्स है। तो हमारा AI आपको रिस्पॉन्ड करेगा विद अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। वैसे आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है, लेट से आपने कहा कि आपने वेग क्वेरी दे दी कि मुझे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना है, मेरी एक एप्लीकेशन है छोटी सी, तो वो पूछेगा कि कितने यूज़र्स आपके यूज़र्स, ट्रैफिक क्या होगा और क्या क्या बिज़नेस स्कोप, इस तरह की चीज़ें। तो वो बेटर अंडरस्टैंड करके फिर आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देगा थ्रू विच यू कैन डायरेक्टली डिप्लॉय इट फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म। आपने एक बटन क्लिक किया डिप्लॉय पे, वो आपके डायरेक्टली AWS अकाउंट पे जाएगा, वहाँ पर डिप्लॉय कर देगा। बिहाइंड द सीन वी आर यूजिंग द APIs ऑफ AWS। द सेकंड पॉइंटर इज़ रियल टाइम कॉस्टिंग। जैसे ही आप इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करते हैं, कोई भी सर्विस ऐड करते हैं, लेट से आपने ईमेल के लिए SES यूज़ किया, आपने लेट से कहा कि भाई अगर कोई भी ईमेल बाउंस हो जाती है तो SQS लगा दो, यानी क्यू लगा दो। तो आप कोई भी सर्विस एडअप करते जाएंगे, कैनवस पे लाते जाएंगे, तो वो प्राइसिंग साइड बार पे अपडेट होती भी आपको नज़र आएगी, और इट्स ऑथेंटिक एंड हैज़ बीन कॉल्ड फ्रॉम द AWS API। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज़ करेंगे, चाहे वो AWS हो, GCP, Azure हो, वो उसकी API से रियल टाइम डेटा ला रहा होगा। फिर AI ऑप्टिमाइजेशन इंजन। लेट से आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, आप कहते हैं कि यार मुझे इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस आ रही है, कॉस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो आप हमारे AI के पास आएंगे, आप उन्हें बताएंगे कि भाई ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने कोड दे दिया, अब वो उस कोड को एनालाइज करके और बेटर ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशंस देगा कि इस तरह आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देन वन क्लिक डिप्लॉयमेंट, कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, यू हैव चॉइस, इधर यू डोंट वांट टू शेयर क्रेडेंशियल्स विद अस, so you can manually deploy it, just copy the code, you can deploy it by your own, we will provide you the guide how to deploy it। and the second pointer is कि आप हमें credentials दे दे, I am user आप हमें provide कर दें, आप जैसे ही बटन क्लिक करेंगे डिप्लॉय, वो ऑटोमेटिकली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर देगा। देन मार्केट बिल्कुल ह्यूज है, हमारे साथ 2 कॉम्पिटिटर्स हैं, ब्रेनबोर्ड और सिस्टम इनिशिएटिव, दोनों इंटरनेशनल हैं, दोनों अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट उठा चुके हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा लैक करते हैं, उनके पास AI सॉल्यूशन नहीं है। सेकेंडली वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं कि वो आपको इस तरह कहते हैं कि वो आप हमें क्रेडेंशियल्स लाजमी दें, बगैर उसके आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे चॉइस दी कि आप कॉपी खुद कोड कर लें, क्योंकि आपको सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, बिल्कुल ये क्लाउड का मामला है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। और हमारा दूसरा एज ये है कि हम डायरेक्टली फ्रीलांसर्स, इंडिविजुअल्स को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली इंटरप्राइजेस के पास नहीं जाना चाह रहे। सबसे बड़ी मार्केट है इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स की, छोटी कंपनीज़ की, क्योंकि वो क्लाउड आर्किटेक्ट्स को डायरेक्टली हायर नहीं कर सकते, वो खुद इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करते हैं। एंड देन इट्स अ डेमो। हम कोशिश करेंगे कि इसमें से शुरू का पार्ट हटा दें, साइन अप और साइन इन का, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो This will take you to the Cloud API page.
Now this is where you can describe your infrastructure requirements in natural language. Things like what services you want, how they should be connected, and any sort of configuration or rules that you need. The agent will take in your prompt, process it, and generate both the infrastructure diagram and the infrastructure as code. Now I will test the agent by giving it a prompt. Create an infrastructure with an S3 bucket and an EC2 instance running Amazon Linux. Give the EC2 instance permission to read and write to the bucket. So let's see. So as you can see, the agent took in my requirements and generated some CloudFormation code for me. It is also telling me what this setup is going to cost monthly, which is $10 US. Now, if you scroll to the bottom, you will see export to workspace. Clicking on this button will actually create a workspace using this infrastructure as code as the base. So let's see. Now, as you can see, I have been redirected to this workspace area. Here, I can see my CloudFormation code visually as a diagram. So, on the right side, if you click on the code button, you will see your CloudFormation code, which was generated by the AI agent. And on the left side, in the middle, you will see the diagram of that infrastructure. So, this is this CloudFormation code visually. But now, if I further want to modify this infrastructure manually by myself, I can click on any of the services right here, and then I can click on config on the right panel, and here I can modify any configuration options that AWS provides. So for example, for an Amazon S3 bucket, you can modify its bucket here. And then I click on save from the top panel, and this will update the code. Now, if you want to further modify this infrastructure using AI, you can click on Edit with AI on the top right panel, and here you can give it another prompt, like for example, and the agent will take in your prompt and modify the infrastructure. And the changes will be reflected both visually and in code, obviously. So that's it for today. In the next videos, we'll dive deeper in. So that's all from Cloud9. फॉर नाउ हमने AWS को इंटीग्रेट किया है, अब हम GCP और Azure की तरफ जा रहे हैं. या बिल्कुल, ये ड्रैग एंड ड्रॉप है. आप साइड लेफ्ट हैंड साइड बार पे भी देख रहे होंगे कि सर्विसेज लिस्ट आउट भी है, तो आप सर्विस को ड्रैग करके वहाँ पे मैनुअली खुद भी कर सकते हैं किसी. इसके दो ऑप्शंस हैं. हमने कोशिश की थी पहले AWS IAM यूज़र रोल के थ्रू हो जाए कि वो आप अपनी मर्ज़ी से खुद से रोल्स देते जाएं जैसे जैसे आप सर्विसेज यूज़ करते जाएं, या सेकंड ऑप्शन है कि आप अपने AWS के एक्सेस की और सीक्रेट की हमें दे दें. सो ये वाला ज़्यादा रिस्की था, तो हमने सोचा कि 3 ऑप्शंस खुले रखते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक स्मॉल स्टार्टअप हैं, हम पाकिस्तानी मार्केट से जा रहे हैं, तो यहाँ पे रिस्की है. तो जब तक हम SOC 2 नहीं ले लेते तब तक हम तीनों ऑप्शंस देते हैं कि वो एक्सेस की के थ्रू अगर वो कंफर्टेबल हैं, सेकेंडली दे हैव IAM यूज़र रोल के थ्रू. हम एक्सेस की भी अपने पास स्टोर नहीं करते, हम AWS का KMS एक सर्विस है जो कि अपने पास सेव करता है AWS और उसको रोटेट करता रहता है. तो हमें नहीं पता कि कौन सा एक्सेस की किसका है, क्या है. हमारे पास सिर्फ उसके हमें ये पता होता है कि कौन सा यूज़र आ रहा है और उसके क्या क्रेडेंशियल्स, क्या की स्टोर है AWS पे. दैट्स या सो बेसिकली इट्स द सिंपल थिंग कि आपने AWS से की उठाई और हमें दे दी, एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्टोर इट इन आवर डेटाबेस. इट विल बी स्टोर्ड ऑन AWS, इट विल बी रोटेटेड ओवर एंड ओवर. ये just to place कि आप कहाँ पे हैं, the whole space is something called temporal. You know that was also in DevOps kind of platform. Yeah, it's kind of a mixture of
और कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टूल्स, लेट्स डायग्रामिंग टूल होता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो आप डायग्राम आ गया, और इस तरह के काफ़ी सारे टूल्स के मिक्स कॉम्बिनेशन, और ये डेवऑप्स की स्पेस पे आता है। सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट, डेवऑप्स इस स्पेस में आ रहा है। Yeah, the only feedback that I have is I think it's a big problem to solve. It needs a lot of money to solve it. You have a platform where you're competing is big. You solve it, you make $1 billion company, but you're in the wrong place, you're in Pakistan. You should be somewhere else, in the valley or somewhere else. So as soon as you can get there, the better it is for your fundraising, for your product and everything. That's what I see like that. For sure, thank you. ऑल राइट, वेरी वेल। सो बिफोर नेक्स्ट स्टार्टअप को बुलाएं, सो एक बात बतानी थी कि अगर अभी आप लोग कराची DOT/WhatsApp लिखें तो हमारे AI कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ओके, हमारी वेबसाइट थोड़ी मुश्किल है, कराची DOTAI.com/WhatsApp करें तो आपको लिंक दे दिया गया है जहाँ पे आप पिचेथॉन के लाइव रिजल्ट्स देख सकते हैं। या तो वहाँ पे स्क्रोल लाइव लीडरशिप स्कोर आ रहा होगा, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्टार्टअप हमारे पास है मूवीलाइजर, जिसमें इबादुर रहमान इज़ द फाउंडर। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इबाद है, ये मूवीलाइजर है स्टार्टअप। अच्छा, आप लोग सब कराची में हैं, आप लोगों के मोबाइल स्नैच हुए होंगे, सब चीज़ें होंगी, उसके बाद आपके पास एक वीडियो आती है जिसमें मोबाइल स्नैच की पूरी फुटेज आ रही होती है। तो ये एक सर्वेलेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम कराची में और भी जगहों पे है कि आपके पास वीडियो डेटा बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर कोई एनालिसिस नहीं हुई कि वीडियो के ऊपर क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है। तो ये प्रोडक्ट यही काम करता है कि नॉर्मली आप वीडियो को पूरी सर्च करना चाहें 12 घंटे की, तो आपके 12 घंटे टोटल लगेंगे उसको पूरा होवर करने में और उसके पूरे रिजल्ट निकालने में। तो ये जो स्टार्टअप है वो ये करता है कि आप अपनी वीडियो अपलोड करें, आपको जो चीज़ सर्च करनी है वो आप ओपन एंडेड टेक्स्ट में बता दें और वो आपको वही पॉइंट पे लाके पूरा खड़ा कर देगा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी मौजूद हैं, लेकिन उनमें से आपको पहले से बताना होता है कि अगर कोई बंदा रेड शर्ट में आ रहा है तो बता दो, उसके ऊपर वो पूरा ट्रेन होता है। यहाँ पे आप प्योर ओपन एंडेड टेक्स्ट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास पूरी एक वीडियो है, आप सर्च कर सकते हैं कि मेरी फैक्ट्री में कोई चीज़ चोरी हुई है या नहीं हुई है। आपके पास पूरा एक कंटेंट पड़ा हुआ है, आप कोई ट्रिप करके आप सर्च कर सकते हैं कि एक वो वाला टाइम बताएं जिस टाइम पे मैं गाड़ी में था, तो वो टाइम स्टैम्प के साथ एग्जैक्टली वो पॉइंट बता सकता है। तो ये बेसिकली ओवरऑल प्रोडक्ट है। और इसके अंदर हम लोग जो AI यूज़ कर रहे हैं वो मल्टी मॉडल AI यूज़ कर रहे हैं, जेमिनाई का मॉडल यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास ओपन सोर्स मॉडल भी हैं, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो अगर आप गूगल AI स्टूडियो पे भी जाते हैं या फिर नॉर्मली जो इस तरह के मॉडल्स उसको यूज़ करते हैं, वो वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपको रिजल्ट निकाल के देते हैं। मतलब कि जो आपका वॉइस ऑडियो आ रही है उसकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर सर्च करके आपको रिजल्ट निकाल के देता है। यहाँ पे आपकी जो पूरी वीडियो है उसको हम पूरा सेंड करते हैं। और दूसरा ये होता है कि जेमिनाई इटसेल्फ आपकी 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो को एक्सेप्ट नहीं करता। आप यहाँ पे 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे की भी वीडियो भेज सकते हैं और उसके ऊपर वो आपको पूरी एनालिसिस करके रिज़ल्ट निकाल के दे देगा जिस टाइम पे भी आपको वो चीज़ ढूंढनी है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो कॉस्टिंग है वो $10 पर मंथ हम लोग चार्ज करते हैं और 20 घंटे की समराइजेशन करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हमारी जो नॉर्मल जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है। 1 घंटे की वीडियो को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास जो कॉस्ट आती है $0.1 आती है। तो 20 घंटे की वीडियो को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास $2 की कॉस्ट आती है टोटल। तो इसमें हमारे पास $8 बचता है। और जो हमारी गूगल क्लाउड के ऊपर ये चीज़ पूरी डिप्लॉय हुई है वहाँ की कॉस्ट अराउंड $50 पर मंथ आती है। तो वंस हमारे पास अगर 10 यूज़र्स भी हो जाएंगे तो हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा और उसके ऊपर की जो अमाउंट है हमारे पास उसमें आ जाएगी। ठीक है। स्टोरेज के अंदर की जो कॉस्ट है वो बहुत नेग्लिजिबल है। गूगल ने हमें इसके ऊपर $2000 का इसके ऊपर क्रेडिट भी दिया है कि इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकें, यूज़ कर सकें। और जो टारगेट मार्केट है इसमें जनरली सिक्योरिटी वाइज हैं कि जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं, ये हैं। और दूसरे जो हैं वो आपके कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा वीडियोस होती हैं, उसको एनालाइज़ करना होता है। और हमारी अभी एक कंपनी के साथ ऑलरेडी डील भी चल रही है, datacase.ai, जो कि जिनके पास एक पूरा प्रोडक्शन होती है वीडियो का और उसके ऊपर वो एनालाइज़ करना चाहते हैं, तो उनके साथ एक काइंड ऑफ B2B डील हमारे साथ चल रही है। और ये पूरा बूटस्ट्रैप्ड है और ऑर्गेनिकली अभी ग्रो कर रहे हैं। तो अब हमारा प्लान है कि इसको मार्केट करने का प्रॉपर तरीके से। अच्छा, ये वीडियो कैसे प्ले होती है? आई थिंक हाँ, ये वीडियो मैं प्ले कर देता हूँ। इसमें आप पूरे प्रोडक्ट का डेमो इटसेल्फ देख सकते हैं। So just like to know that how exactly does it work.
So, okay, this is the video. Now let me ask a question. One second. Okay, let me ask a question. Tell me when we discuss the booking. Tell me when we discuss the code feature in the video. So this is an open-ended question that we are asking, and let's ask, and it will give us the result. Okay, so it has given the result. We can see that I asked the question. Tell me when we discuss the code feature in the video. Is that अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पे मैं पॉज लेना चाहता हूँ। ये जो वीडियो थी हमारी एक नॉर्मल डिस्कशन चली थी किसी क्लाइंट के साथ, जिसमें हम एक प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर स्क्रीन शेयर भी हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो इसने जो मैंने सर्च किया, ये ओपन एंडेड सर्च किया, और इसने जो रिजल्ट दिया वो एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प पे दिया, ना सिर्फ ऑडियो के ऊपर बल्कि उस स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर भी। ठीक है, और जस्ट फॉर इट अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप movielaser.com पे जाके साइन अप करके यूज़ भी कर सकते हैं और फ्री ट्रायल में। ठीक है, इसको मैं प्ले कर देता हूँ। 29 seconds, we are basically discussing the code feature, and at basically 35 seconds, 29 minutes, we are also discussing the code feature. So you can see that if you open that chat that we are doing. So this is the video, which is basically kind of a vlog, where basically the cousins are showing basically what they are doing at each moment of their time. So if we open this video, so we can see that this is the second video where we are doing different stuff. So let me ask a question that tell me when a person is driving. So when you ask this question, and it will give the exact moment when a particular person is driving or not. So you can see that it says that at 35th second, somebody is driving. So if we play that exact 5 seconds, you can see that it shows a video of somebody driving up until the 37 seconds. So it actually captured that moment, and this is very helpful for long-form videos that you can upload over here. So we have a subscription-based model. So this is the test ID where we have given some extra one. So we have a subscription-based model where you can subscribe for $10 per month, and when you click on upgrade to Plus, it will take you to the Stripe. Yeah. So where you can basically subscribe to this. Where you can subscribe for this particular thing. Apart from that, we also have our privacy policy of our peers. So that being in word. ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल। आपके पास कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो कर सकते हैं। Very interesting. तो पता है पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज डेलोस इम्तियाज का है। इम्तियाज में वो 500 के करीब कैमरा से वहाँ पे हर बंदा हर यूट्यूब बंदा से देख रहा होता है। तो आई थिंक नंबर वन इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान में दो सबसे बड़े वेस्टेज हैं। एक वेस्टेज है अटेंडेंस का, उसका आना जाना है, और दूसरा है वेट का है। दिस इज द बिगेस्ट कॉस्ट इन पाकिस्तान। So can you identify, can you take scraps and can you do that? Like आपने तो generic था, बंदा ड्राइव कर रहा था। Can it say कि you were driving or who was driving? Can your software do that? मतलब कि आप कह रहे हैं कि एक बंदा जो ड्राइव कर रहा है उसकी पूरी फेस आइडेंटिफाई करे? मतलब जैसे कि आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो मैं टेलीफोन इंटरनेट आपका नाम डाल के कि where was he driving? Can the software do that? नहीं, ये चीज़ अभी नहीं कर सकता कि वो बंदे को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। अगर हाँ, अगर आप पूरा प्री डेटा देते हैं ट्रेन करने के लिए कि ये बंदा है, ये बंदा है, उसके बाद वो डेफिनेटली ये चीज़ कर सकता है, लेकिन एक नॉर्मल रॉ वीडियो के ऊपर नहीं कर सकता। अगर आप सबकी एक तस्वीर दे देते हैं कि आइडेंटिफाई कि ये बंदा कब आया था और उसका नाम ये था, तो फिर वो चीज़ कर सकता है। जी यस यस। नहीं, पिक्सल प्लस ऑडियो बोथ दोनों को। नो, इट विल वर्क। अगर आप ऑडियो नहीं देते तो वो ऑडियो को एनालाइज नहीं करेगा, अगर ऑडियो उसके साथ है तो दोनों को एनालाइज करेगा, वरना सिर्फ आपकी जो वीडियो है उसको एनालाइज करेगा, रिजल्ट सेम देगा। डिपेंड करता है, अगर वो इशू वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है आपको, जैसे कि मोबाइल स्नैच हुआ है, आप चेक करना चाहते हैं कि कोई गन आई है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करके बताता है। यस, थैंक यू। ऑलराइट, बहुत अच्छी स्पीच थी, बहुत अच्छी पिच थी। अच्छा, हमने अपने सारे सोशल मीडियाज़ में लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसमें लिंक दे दी है, तो आप लोग इजीली रिजल्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके।
Last we have the Agentra X, founder Mohammad Saad Raza. Please come on the stage. अस्सलाम वालेकुम जजेस एंड एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद साद है और फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एजेंट्रा एक्स। मैं आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करूंगा जो नो कोड एआई एजेंट बिल्डर है। मींस एक यूज़र आता है और एक प्रॉम्प्ट देता है और जस्ट इन 30 सेकंड्स उसका एक एजेंट तैयार हो जाता है। बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है वो 90% जो है फ्रीलांसर्स और जो है एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अपना एजेंट डिप्लाई नहीं कर पाते। क्यों? वो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। अगर हम ट्रेडिशनल जो है बिल्डर्स देखते हैं जैसे N8N और GPT बिल्डर, तो वो आपको एक बेसिक सा एक फ़्लो बनाने के लिए, ग्रीटिंग मैसेज बनाने के लिए वो 3 आवर्स आपको ना लग जाते हैं। और अगर हम वॉइस ओवर फ्लो पे जाएँ तो वो आप एक कम से कम जो है वो $200 चार्ज करता है और सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर भी बेस करता है, जो कि और इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए कम से कम बेसिक नॉलेज ऑफ पाइथन होना आप लोगों को ज़रूरी है, या टाइपस्क्रिप्ट, जो कि 50 मिलियन फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसके सॉल्यूशन पे जाएँ तो एजेंट्रा एक्स इस सॉल्यूशन को जस्ट चैट इंटरफेस से सॉल्व कर देता है। ये यूज़ करता है नेचुरल लैंग्वेज सिंथेसिस। मींस आप सिंपल एक प्रॉम्प्ट देते हैं और वो अपने लैंग्वेज और जो हमारा बैक का इंजन है लैंग्वेज का, वो अपने एक उस सिंपल से एक प्रॉम्प्ट को एजेंट्स प्रॉम्प्ट में ट्रांसलेट करता है और देन ये जो है वो फंक्शन एजेंट आपका क्रिएट करता है। प्लस हम जो है वो इंटेलिजेंट एपीआई ऑर्केस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर कोई भी यूज़र मींस के कोई यूज़र आया और उसने एक प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे एक वेदर एजेंट बनाने के लिए दे दें, तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट एपीआई लेगा उससे रेलिवेंट और उसको वो अटैच करेगा जिससे वो रेलिवेंट वेदर बता पाएगा। प्लस हमने डायनामिक वर्क फ्लो जनरेटर भी ऐड किए हैं कि आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एजेंट बना सकते हैं। मींस इमेज जनरेटर, वीडियो बिल्डर और ईमेल सेंडर एपीआई इंटीग्रेशंस, और ये सारे काम जस्ट इन 30 सेकेंड्स आपके एक प्रॉम्प्ट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक आपके सारे काम हो जाएंगे ज़ीरो कोड। देन हमारा टेक्निकल कोर है, हम ओपनएआई एसडीके पे बेस्ड हैं। मींस ये सारा काम जो हो रहा है उसका कोर जो फीचर है वो ओपनएआई एसडीके पे बेस्ड है और बैक पे जो है ओपनएआई के एपीआई से ये सारी चीज़ें बिल्ड हो रही हैं। हम एनएलपी इंजन्स इंटेंट करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और एपीआई लेयर्स हम यूज़ करते हैं फॉर फंक्शन कॉलिंग और बेस्ट ऑफ टूल्स। मींस अगर हम देखा जाए तो एपीआई हम यूज़ करते हैं तो वो है ना मिलियंस ऑफ टोकन्स हमारे यूज़ करते हैं सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के अंदर। हमने इसके लिए बैक पे है ना टोटल जो है 1000 टूल्स बनाए, फंक्शन टूल्स बनाए कि जो यूज़र आएगा उसको जो एजेंट उसको बनाना है उस टूल के ऊपर एपीआई लेयर उसको ट्रांसफ़र कर देगी और हमारे टोकन्स जो 1 मिलियन टोकन एक प्रॉम्प्ट पे जा रहे थे वो ओनली जो है वो 10 और 20 टोकन्स में हमारा काम हो जाएगा। सेम विथ ऑटोनोमस एग्जीक्यूशन, जब कोई यूज़र प्रॉम्प्ट लेता है तो वो स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है तो उसकी एरर हैंडलिंग के हमने ये लॉजिक इंजन ऑटोनोमस एग्जीक्यूशन करा है। सेम हमने सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगाए फॉर इश्यूज़, और ये बेस्ट इसलिए है कि ये जो है हमारे प्लेटफॉर्म में डेटा प्राइवेसी को देखता है और रिस्पॉन्सिबल एआई डिप्लॉयमेंट करता है। देन इसकी जो मार्केट है, मार्केट साइज़ है इसका $50 बिलियन का मार्केट साइज़ है, 2029 तक पहुंच जाएगा। और हमारी जो मेन टारगेट ऑडियंस है वो 50 मिलियन प्लस फ्रीलांसर एंटरप्रेन्योर्स है। क्यों? क्योंकि वो जो है अपना एजेंट कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते, और हमारा जो ग्रोथ पोटेंशियल है, हमारा जो ग्रोथ रेवेन्यू है वो जो है हमारा मॉडल प्रीमियम है। मींस एक बेसिक फ्री जिस पे है ना कोई भी यूज़र आके 10 एजेंट्स बना सकता है, प्लस उसमें से 5 एजेंट डिप्लॉय भी कर सकता है, और शेयर बिल्डिंग फॉर नॉन टेक यूज़र्स। और अगर हम लोग जो है इस पर रेवेन्यू मॉडल पे जाएँ, जो हमारा प्रीमियम मॉडल होता है वो $30 का है पर मंथ का, जिसमें उसको जो है एपीआईज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी, और जो एपीआईज़ जो है वो समझता है अपने वेब स्क्रैपिंग के लिए वो वेबसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है, तो उससे उसका जो है पूरा वेब स्क्रैपिंग टूल और उस टाइप के टूल्स बन जाएंगे। हमारा जो 3 ईयर्स का जो रेवेन्यू मॉडल है, प्लान है, वो $69 मिलियन का है। और अभी एट द स्टार्ट हम फरवरी की 1 फ़रवरी को हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 10K यूज़र्स जस्ट इन 90 डेज़। ये डेमो वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो है आपको ना क्लियरली दिखेगा कि एक प्रॉम्प्ट हम दे रहे हैं, क्रिएट अ वेदर एजेंट, जस्ट 30 सेकेंड से लेगा। और इसके अंदर आप देखेंगे हमने कस्टमाइज बिल्डर, हम अगर इसमें कोई एडिशन करवाना चाहें तो वो भी हम एडिशन कर सकते हैं। जब ये बन जाएगा तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि आप डिप्लॉयमेंट 1 क्लिक कर सकते हैं और इसको कॉन्फ़िग की तरफ भी जा सकते हैं। ये 30 सेकेंड्स ले रहा है, हम इसको थोड़ा फॉरवर्ड कर देते हैं। और साथ साथ इसके लिए हमारे जो है पाफला और सी ग्लोबल और इनके साथ जो है पार्टनरशिप्स के लिए कोलैबोरेशन चल रहा है। हम थोड़ा बैक पे जाएँ तो यहाँ पे इसने हमारा एजेंट बना के दिया, तो आप देख सकते हैं इसने एजेंट बनाया। एजेंट के अंदर उसने एजेंट का नाम दिया, टूल दिया, और उसने मॉडल भी दिया GPT 4.0 यहाँ पे यूज़ हो रहा है।
और अभी GPT-5 जो है उसके हिसाब से वो वो मॉडल जो है इतना अच्छा ट्रेन नहीं है, इसलिए अभी हम इसी के ऊपर ट्रांसफ़र है, लेकिन जिस तरीके से GPT-5 जब बिल्ड हो जाएगा तो हम उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। देन जब हम यहाँ पे एक बटन रन कॉन्फ़िग का जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उस आप टेस्ट करते हैं, यहीं पे आप टेस्ट कर सकते हो, यहीं पे आप बिल्ड कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, हेलो व्हाट इज़ द करंट वेदर ऑफ कराची। सो ये वेदर भी बताएगा, साथ साथ आपको बताएगा कि आप किस टाइप के जो है वो टेम्परेचर है, किस टाइप के आपको बाहर जाने के लिए क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एनी क्वेश्चंस? आप डिप्लॉयमेंट इसमें वन क्लिक डिप्लॉयमेंट सिस्टम है, एक बटन दिया हुआ और डिप्लॉयमेंट इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप टेक्निकल हैं, आपको अगर फ्रंट एंड वेबसाइट में ऐड करना है तो आप क्लिक करेंगे तो आपको एक हगिंग फेस का URL दे दिया जाएगा। जो आप फ्रंट एंड में API इंटीग्रेशन होती है उसके अंदर आप अपना सिर्फ एक URL डालेंगे तो आपका वो एजेंट चलना शुरू हो जाएगा। और जो नॉन टेक्निकल उनके लिए हमने शेयरेबल लिंक भी रखा है, मीन्स वो लिंक किसी को शेयर करते हैं तो वो हमारी वेबसाइट पर आके अपना एजेंट भी यूज़ कर सकता है, उसका फ्रेंड्स और कोई भी। जैसे अगर मींस आपका वेबसाइट है, आपको उसके लिए अपना एजेंट बनवाना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे तो उसके ये आपसे API मांगेगा। ये आपसे API नहीं, मीन्स आपकी वेबसाइट का लिंक मांगेगा। वहाँ से वेबसाइट का लिंक आप इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा वेब को स्क्रैप करेगा। हमारा पाइथन पूरा हमने बैक पर टूल बनाया है। पूरा वेब को स्क्रैप करने के बाद जो आंसर्स होंगे वो ना आपकी वेबसाइट के अंदर से ही वो ला के देगा। जो डेटा आपने जो कॉन्टेंट उसके अंदर प्रोवाइड किया होगा उसी के अंदर से। ठीक है जी। फ्रंट एंड इस तरीके से आप फ्रंट एंड में जाएंगे। फ्रंट एंड में जो है वो आप जो है API फाइल होती हैं, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो फ्रंट एंड के अंदर उस फाइल में आपको पोस्ट API यूज़ करनी होती है, गेट API और पोस्ट API का मेथड। सो उसके अंदर आप जो है वो पोस्ट API का मेथड यूज़ करेंगे, उसके अंदर ये सिर्फ URL इम्बेड कर देंगे तो आपका ये एजेंट चल जाएगा। जी जी जी। अगर आप चाहते हैं कि आप कोड में ना घुसें और ये चैटबॉट जो है वो आप ऐसे ही शेयर करना चाहें, शेयरेबल लिंक भी है कि लोग हमारी वेबसाइट पे आके आपको कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो प्राइसिंग है वो काफी कन्वेंशनल किस्म की है, जो आपने प्राइसिंग या मॉडल जो आपका है, लेकिन वो प्राइसिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन टाइम सेव, कॉस्ट सेविंग फ्रॉम यूजिंग द एजेंट्स थ्रू योर प्लेटफॉर्म। आप इस पर कर सकते हैं कि उनकी कोई बंदा है, so technically you go from a revenue model to a kind of an equity kind of model कि आपने जो एजेंट्स बने हैं उससे आप इस्तेमाल करते हैं, बिल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, so you can understand how much time that agent has saved or cost that has saved, and then you take a share of that cost saving or slight saving that will help you get to revenue much bigger than just a subscription based model। आपने कुछ इस तरह की बात सोची है? जी, इसके लिए हमने अगर यूज़र्स के एक्सपीरियंस में देखा है तो हमने उनको 10 फ्री एजेंट्स प्रोवाइड किए हैं कि जो फर्स्ट टाइम वो आते हैं तो उनके लिए मुश्किल होता है समझना। जब वो एक मरतबा अपना एजेंट बनाएंगे, सेकंड मरतबा वो अपना और बेस्ट बनाएंगे, इसलिए इस तरीके से हमने 10 एजेंट्स की उनको इजाज़त दी है। और इस साथ साथ हमने उनको जो है उनके लिए शेयरेबल लिंक डिप्लॉयमेंट, उनको फ्री जो हम मॉडल दे रहे हैं उसके अंदर उनको हम जो है वो फ्री में 5 मरतबा डिप्लॉयमेंट का हम ऑप्शन देंगे। इसीलिए और जब वो टेस्टिंग कर लेंगे और जो फिनांसेस होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो इनको AI टूल्स की नीड होती है, वो जो है फ्री इसको परचेज करेंगे, तो ये हमारा यहाँ से रेवेन्यू मॉडल जनरेट होगा। talking about something different, which is basically affect sharing of the benefit of developing AI like agent point। तो उसका भी आप कंसिडर कीजिएगा कि किस तरह हम कर सकते हैं। मैं आपकी बात समझा नहीं है। देखिए यहाँ पे जो एजेंट होगा वो किसी न किसी का टाइम सेव करेगा जी, ठीक है, जैसे कि और टाइम सेव बहुत ज़्यादा कर सकता है। बिल्कुल। तो वी कैन से कि यार जैसे कि आप सेविंग दैट मच ऑफ टाइम, एक टाइम की $10 का वैल्यू है और आई थिंक ओनली 20% ऑफ द टाइम सेव। बिल्कुल। So that could become a huge amount of money, and people are much more willing to share what they have saved or what they have made। तो उस तरह से आपका रेवेन्यू स्पाइक या रेवेन्यू बढ़ना ज़रा आसान हो जाएगा। जी, अब मैं आपको अंडरस्टैंड किया। तो हमने जो फर्स्ट फेज़ हम 1 फरवरी को लॉन्च कर रहे हैं तो उसके अंदर ये हमने नहीं सोचा, लेकिन जब हम 1 अप्रैल को हम इसका सेकंड फेज़ लॉन्च करेंगे जिसके अंदर हम ना 2 फीचर्स और ऐड करेंगे, जिसके बारे में आपको बताया हूँ कि वॉइस एजेंट। इसमें आप सिर्फ कंटेंट एजेंट बनवा रहे हैं, उसके अंदर वॉइस एजेंट भी बनवा रहे होंगे और उसके अंदर आपको फ्रंट एंड की भी जो है चीज़ें दी जाएंगी। जिस तरीके से सर फैज़ान कह रहे थे कि जो है उनको जो है चाहिए, उनको फ्रंट एंड भी चाहिए, तो फ्रंट एंड के टेम्पलेट्स दिए जाएंगे। आपसे भी क्लिक करेंगे, आपको फ्रंट एंड भी आपको मिल जाएगा, आपको बैक एंड मिल जाएगा और आपको API भी कनेक्ट मिल जाएगी। तो उस टाइम जो है हम वो उनकी कॉस्ट उनकी क्वेरी चार्ज करेंगे। यस,
वो आपका टाइम टेक करेगा और उसके लिए आपको बेसिक पाइथन की नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको सिर्फ एक सिंपल इंग्लिश वो ड्रैग एंड ड्रॉप पे आपको टाइम एक्सटेंड करेगा और आपको उसके लिए ग्रीटिंग मैसेज और ये सारी चीज़ें बनाना कॉम्प्लेक्स है। उसके लिए आपको उसके अंदर आपको ग्रीटिंग मैसेज भी बताना पड़ता है कि भाई कोई हाय करेगा तो आपको ये करना है, कोई जो है हेलो करेगा, कोई सलाम करेगा तो उसको जवाब देना है। इसके अंदर सारी चीज़ें पहले से मैडम ने की हैं। थैंक्स। All right, this was the last startup and this brings us to the end of today's Pitchathon. Before कि हम रिजल्ट की तरफ जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक कि हम लोग वी आर ऑल थैंकफुल टू आवर जजेस जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के सिंसियरली ऑनेस्ट फीडबैक और पॉइंट्स दिए। और आई एम प्रीटी श्योर कि इस इवेंट में जाहिर सी बात है सब स्टार्टर्स को किसी ना किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आना है, बट जो भी फर्स्ट नहीं आता डो नॉट गेट डिसहार्टेड। सही है, आई एम प्रीटी श्योर कि कहीं ना कहीं हम लोग इस फीडबैक को पॉजिटिव लेंगे और मेहनत करेंगे। ऑल राइट, स्कोर्स की तरफ जा रहे हैं। सो यस, है so okay, 1 2 3. So we have 2 runners, CloudNode and Mobilizer, and we have winner Sarvana AI. Saad Tariq, please come on the stage. ऑल राइट, विनर्स की शीट अभी होनी है, बट पर्सनली थैंकफुल मलिक साहब आपका और फैज़ान साहब। और आज मेरे लिए 25th मीटअप है और मुझे सबसे पहले थैंक्स और ग्रेटिट्यूड पेश करना है फैज़ान भाई को। मुझे याद है happening.pk पे हम काम करते थे और उस टाइम पे जो एक छोटी कम्युनिटी होती है ना, जब वो फर्स्ट टाइम चार्ज करती है, यानी कि एक तो होता है फ्री मीटअप्स और एक होता है पेड मीटअप। तो हमने फ़र्स्ट टाइम चार्जिंग स्टार्ट की थी, तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि हम लोगों से कलेक्ट कैसे करेंगे। तो उस टाइम पे फैज़ान भाई जो है वो एक स्टार्टअप रन कर रहे थे happening.pk, दैट वाज एन इवेंट मैनेजमेंट एंड ऑल्सो कलेक्शन कंपनी। सो उन्होंने हमें सपोर्ट किया था। मुझे पर्सनली मुझे याद है कि फैज़ान भाई ने हमारे लिए रेट्स कलेक्शन के सब्सिडाइज़ किए थे। तो वेरी वेरी थैंकफुल फैज़ान भाई। छोटी छोटी एफर्ट्स होती है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे पहुँचे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। एंड आपने पिचेस सुनी होंगी स्टार्टअप्स की। सम ऑफ़ यू माइट बी इम्प्रेस, सम ऑफ़ यू माइट बी एट अ मेच्योर स्टेज, जो कि इम्प्रेस नहीं हुए होंगे, बट इसका होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का पहला वर्जन होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद फिर आपके पास इम्प्रूवमेंट भी आती है, हमारे ज़रिए भी और जो स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं वो भी। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ 5 स्टार्टअप्स जिन्होंने यहाँ पर पिच किया। कुछ लोगों के लिए हिम्मत बांधना और किसी के सामने प्रेजेंट करना यही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो फॉर सम पीपल दिस वाज अ माइलस्टोन, फॉर सम पीपल दिस वाज जस्ट अ सेकंड पिच, शायद वो पहले भी कर चुके होंगे, तो उनके लिए एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है। तो आई होप कि आप सब लोग उनको अप्रिशिएट करें। प्लीज़ हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर जजेस एंड पिचेस। Thank you.